तो हमारे पास एक फैक्ट था हमारी किताब में, यहाँ पे एक फैक्ट चित्र के साथ बता रखा है कि अगर हम अपने सर के ऊपर एक पाइप पकड़ लेते हैं, पूरे सर को घेरते हुए एक पाइप पकड़ लें और हमारे सर का जो क्षेत्रफल है वो 15 बाई 15 सेंटीमीटर का, माने 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर का हो, ठीक है जी। उतना पाइप अगर हम अपने सर पे पकड़ लें और कहां तक, जहां तक कि वायुमंडल खत्म ना हो जाए, जहां पर तक हवा है, तो आप देखोगे कि आपके सर के ऊपर जो है उस पाइप के अंदर कितने किलो की हवा भर जाएगी? 225 किलो हवा भर रखी होगी। समझ में आ गया? तो फिर प्रश्न था कि फिर हमको वो 225 किलो महसूस क्यों नहीं होते? हमको 225 तो बहुत होता है, 2 कुंटल तो बहुत होता है, हमको तो पिचक के मर जाना चाहिए उसके नीचे, है ना? और आप हर समय 225 अपने सर पे लिए घूम रहे हो, तो फिर आपको अनुभव क्यों नहीं? समझ में आ गया? नहीं आया? तो ये प्रश्न है, इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा प्रयोग करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा? अब आपको करना क्या है, एक बार फिर से देख लो, कहीं आपने बोलो गुरुजी फिट्टे में जा दो, कोई दिक्कत होगी ना? वर्षा तो देखिए आप, वर्षा बहुत परेशान हो रही है, वर्षा परेशान हो रही है, तो वर्षा को आ जाओ, वर्षा आ जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ वर्षा। अब आपको कराटा चैंपियन बनना है और जितनी जोर का कराटा आप मार सको उतनी जोर का कराटा मारना, लेकिन यहाँ पर मारना है, ठीक है? 1 2 3 बोलने पे तब मारना, जितना ऊंचा आप बना सको, जितना। रेडी? 1 2 3। अब बताओ वर्षा कैसा कर देंगे? उड़ा पाए आप? जितनी जोर से इसने मारा उस हिसाब से कागज वहां जाना चाहिए, हाँ है कि नहीं? फिर से देखते हैं, ठीक है? चल भाई दीक्षा, 1 2 3 गो। क्या हुआ दीक्षा? अरे भगवान दीक्षा तो हिला भी नहीं पाई इसको। रेडी? हम भी, हाँ कोई भी देख सकता है। चलो भगवान दीक्षा, और कोई? इसीलिए हमने लकड़ी का नहीं रखा, अगर लकड़ी का फिट होगा तो टूट सकता था, ठीक है ना? हमने जो नहीं देखा, ठीक है? समझ में आया? जब हम इसको ऐसे कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, इसके नीचे हवा को रोक दे रहे थे, इसके नीचे नहीं जाने दे रहे थे हवा, ठीक है? अब जब नीचे नहीं जाने दे रहे हवा, तो पहली कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ और जगह हवा है लेकिन नीचे हवा नहीं है। अब हमने जब धीरे से दबाया इसको तो क्या हुआ, ये एक तरफ से उठा और हवा यहाँ घुस गई, यानी नीचे भी क्या घुस गई? हवा। अब हवा का जो प्रेशर ऊपर से था, जो दबाव ऊपर से था, वो इस नीचे वाले हवा ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। नहीं आया तो बल वाला देखा ना, दोनों तरफ से बल लगाएगा तो भाई वो क्या हो जाएगा? 0, परिणामी बल 0। ये हल्की हो गई चीज, जितनी हल्की थी उतनी हो गई और आप इसको आसानी से नहीं आया। अब आओ समझो कि आप तेज मारने की कंडीशन में क्या हो रहा है। मैं इस पे बहुत तेजी से बल लगा रहा हूं, है ना? स्पीड से मार रहा हूं। स्पीड से मारने से क्या हो रहा है कि जब तक ये थोड़ा उठ रहा है, हवा इसमें घुसने से पहले ही मेरा फोर्स जो है इस पे लग जा रहा है, और तब मेरा फोर्स इतना नहीं है जितना कि इस ऊपर से जो हवा है इस पे लगी उतना फोर्स है। माने जितना दबाव इस पे वायुमंडल की हवा लगा रही है उतना फोर्स मैं इस पे नहीं लगा पा रहा हूं, ठीक है? मैं उस पे फोर्स तभी लगा पा रहा हूं जब इसके नीचे भी क्या घुस जा रही है? हवा। नहीं आया? नहीं आया। तो दूसरी कंडीशन में क्या हो रही है कि यहाँ हवा नहीं घुस पा रही है जल्दी से, और हवा नहीं घुस पाने की वजह से ऊपर से जो प्रेशर है वो ज्यादा है और मेरा बल क्या हो जा रहा है? आया कुछ? आप नहीं, मैं भी मारूंगा तो मैं भी नहीं इसको पलटा पाऊंगा। मेरा हाथ उड़ाना चाह रही क्या? रेडी? देख रहा, फिट्टा जा सकता लेकिन ये नहीं जाएगा। आप थोड़ा सा ऐसा हल्का बाल इधर उधर लगाओ तो ये नीचे भी गिर रहा है, जैसा आप लगा रहे हो। अगर आप बिल्कुल खड़े में
फ्लैट बिल्कुल एकदम सीधा बल मारोगे इस पे जोर का, जितने जोर से आप मारना चाहोगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि जल्दी से बल लगेगा तो हवा अंदर नहीं घुस पाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और धीरे बल लगाओगे तब आप आराम से निकालोगे, डर डर के लगाओगे, झटका मार के लगा जा। निर्मोहन आजा, दिखाएं मुझे अपना बल क्विकली, क्विक जैसे कराटा वाला मारा शटाक वैसा मार के दिखाओ। हाँ मार के दिखाओ, रेडी 1 2 3 गो। देख रहे आप मीटर निकल जाएगा, लेकिन आप उस पन्ने को नहीं पढ़ना। मैं समझ में आया आपको? पता है वायुमंडल दाब कितना दबाव होता है, बल नहीं बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे? दाब। ठीक है, मारो जरा सटाका जोर का, लगा हुआ, इसे बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। ठीक है, चलिए बैठ जाइए। हवा का दबाव भी किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करेगा कि आपका क्षेत्रफल कितना है और हवा प्रेशर लगा कहां से रही है। नहीं आया समझ में? हम पे प्रेशर क्यों नहीं महसूस हो रहा? आपको समझ में आया कि नहीं आया? भाई ऐसे में तो महसूस हो रहा है इसमें प्रेशर बहुत तेजी से मार रहा है जब हवा नीचे नहीं जा पा रही, और जब ऐसे हवा नीचे जा पा रही तो इस प्रेशर महसूस नहीं हो रहा। बताओ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है? हवा है। नहीं आया समझ? चारों तरफ हवा होने की वजह से प्रेशर क्या हो गया है? न्यूट्रल। जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रेशर क्या हो गया है? परिणामी प्रेशर क्या हो गया? नहीं आया समझ? आया कि नहीं? ठीक है कि नहीं? तो इसको समझने के लिए हम लोग कुछ और प्रयोग भी करते हैं वायुमंडल का दाब। ठीक है, देखते हैं। अभी भाई इधर आ जाएगा, थोड़ा मदद करो, इसकी कुछ थोड़ी पकड़ के रख, पानी बाहर ना आए। छोड़िए, बताओ जरा, तुरतुरी का छेद बंद किया? नहीं। तुरतुरी का छेद बंद किया हमने? नहीं। तो फिर पानी क्यों नहीं निकल रहा है? सर जी वो उसके अंदर हवा नहीं जा रही। हवा नहीं जा पा रही, ठीक है ना? यानी इस पानी को अगर बाहर निकालना है तो इसके अंदर क्या जानी चाहिए? हवा जानी चाहिए, वायु का दाब पड़ना चाहिए। नहीं समझ में आया? अब देखते हैं। देख रहे हैं नलके का सिद्धांत है समझ में? नहीं आ रहा? देख रहे हैं? ठीक है कि नहीं? क्या हो रहा है? इसके अंदर हवा घुस रही है, वो हवा इसको क्या लगा रही है? दबाव लगा रही है, और उस दबाव की वजह से पानी निकल रहा है। अभी भले इसके अंदर इतनी हवा है, इतनी हवा तो है ही, लेकिन ये हवा इस पे इतना दबाव नहीं लगा पा रही कि वो पानी को बाहर क्या दे पाए? धक्का दे पाए। नहीं आया समझ में? ठीक है कि नहीं? जी सर। आगे समझ में? अब देखते हैं हवा का क्या और रोल क्या है। आ जा भाई, फिर से आ जा, पानी भर भाई इसमें। अब हमने एक बार क्या करा? एक बार तो हमने इसको क्या कर दिया? ढक्कन पूरा बंद किया, भाई हवा जाने नहीं दी। ठीक है, अब दूसरी बार हमने देखो ये जाएगी इससे हवा की नहीं जाएगी? जाएगी। जाएगी, थोड़ी बहुत जाएगी। पक्का? नहीं पूरी जाएगी। अब क्या लगेगा? निकलेगा बाहर पानी? नहीं निकलेगा? निकलेगा। निकलेगा? निकलेगा? पक्का? यस सर। निकलेगा सर। निकलेगा? पक्का? जी। पक्का? यस सर। सर जब आप छोड़ दूं? जी। थोड़ा क्यों निकल रहा है? अच्छा जरा देखेंगे ध्यान से इसको, यहाँ ये कागज को हटा दीजिए जरा इसके। अब जरा थोड़ा फोकस करो, कैमरा मैन फोकस करो, इसको इसके नीचे लगाओ बेटा जहाँ पानी। अब देखते हैं, अब थोड़ा अंतर भी देखना।
ये देख रहे हैं, इसका पाइप देख रहे हैं आप, कहाँ तक जा रहा है जी। जरा देखिए कहाँ तक जा रहा है अंदर। जी। आधा से नीचे जा रखा है हैं? अब देखो कुछ जाता हुआ दिख रहा है इसमें। जी। बुलबुले। क्या जा रही है अंदर? हवा। हवा। क्या जा रही है अंदर? हवा। जाती हुई दिख रही है। जी। अब जरा देखिए क्या होता है, अगर मैं इसको ऊपर खींचूंगा तो क्या होगा? हाँ जी। बुलबुले। हवा जाएगी फिर। जाएगी। पानी में कुछ असर पड़ेगा? जी, पानी बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। देखते हैं। और बढ़ेगा जी। ये सारे और बढ़ रहा है। और बढ़ेगा। नया समय। देखो देखो। नया समय। आ रहा है थोड़ा। अरे आप उसको और ऊपर रखिए। अच्छा। नया समय। आया जी। जितना ऊपर खींचेंगे उतना हवा पहले बढ़ेगी। पूरा ऊपर खींचो जी, थोड़ा सा पानी से ऊपर खींचो जी। पानी से अभी भी जाएगा। हैं? हाँ जी, मैं बता देखो हवा पहले जाएगी। जितना पानी है जी उस पे हवा जा रही है। हवा तो जा ही रही है। तो नीचे करने से क्या होगा? अरे पानी कम हो रहा है। हैं? नीचे करने से क्या होगा? अरे हाँ, हवा तो कम जा रही है हवा तो जा ही रही है, और पानी कम। और नीचे करने से क्या होगा? पानी का प्रेशर रोक रहा सर हवा को। प्रेशर कम हो जा रहा होगा, जी हवा का दबाव कम लग रहा होगा। जी सर। नहीं आया समझ आ में? रहा है। क्योंकि भाई जब ये पाइप यहाँ पर है, नीचे पे है, जी तो हवा का प्रेशर कितना होगा? हवा इसी के यहीं पे तो आ रही है, इस पाइप से ही तो आ रही है हवा। जी तो जहाँ पे वो बाहर निकल रही होगी उसी के नीचे तो करेगी वो प्रेशर। नहीं आया समझ में? नहीं फिर समझदार लो भाई, तब मत बोलना। बताओ नहीं आया समझ में? पाइप ऊपर नीचे करने से क्या हो रहा है, जरा मुझे बताओ। सर जब ऊपर अगर तो एक आदमी बोलो, एक आदमी। पाइप मैंने यहाँ ला दिया, देखो यहाँ पे। अब बताओ हवा कहाँ से शुरू कर रही होगी प्रेशर मारना? ऊपर से। यहाँ से। ऊपर से सर। यहाँ से जा रही है ना हवा। जो हवा यहाँ से जा रही है वो धक्का कहाँ पर से देगी? यहाँ से नीचे देगी कि यहाँ से नीचे देगी? कहाँ से देगी? नीचे से लेंगे। नीचे से सर जी सर। ऊपर से देखिए। नहीं ऐसा। फिर से नहीं। समझ लो मेरी बात। नहीं आपको उत्तर के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि समझ में आया कि नहीं? मेरा सवाल समझ में आया कि नहीं? देखो मैंने इसको यहाँ कर दिया, ये कर दिया यहाँ, ठीक है, इतना कर दिया माना। तो हवा यहाँ से जा रही है ना अंदर, और वो छूट कहाँ से रही है इस बोतल के अंदर? यहाँ से छूट रही होगी, जहाँ से इसका छेद खुला होगा, यहीं से तो छूटेगी बाहर। जी सर। नहीं आया। अब अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो हवा तो यहाँ से आ रही है, छूट कहाँ पर रही है? यहाँ पर। पानी यहाँ है, इतनी हवा का ज्यादा प्रेशर होगा, इतनी दूर से ज्यादा प्रेशर मारेगी इस पे कि इतनी दूर से ज्यादा प्रेशर मारेगी? नजदीक से ज्यादा प्रेशर मारेगी। ज्यादा प्रेशर मारेगी तो ज्यादा दूर आना चाहिए, फिर पानी फिर से देखो बात करो। आगे करो करो, मैं नहीं करूँगा, आगे करो। समझना है आपको, बिना समझे कुछ नहीं होगा। थोड़ा दूर है, फोटो भी लेना नहीं चाहिए। आगे लाओ, आगे लाओ। आप देखो इस पाइप को, देखो अभी पहले ऊपर लगाओ, मुझे यहाँ लगाओ, बंद करने के लिए यहाँ लगाओ, हो गया। अभी फिर से समझ लो मेरी बात। देखो यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, और जो इसकी हवा है वो कहाँ तक पहुँच रही है? अभी यहाँ तक। यानी ये इतनी जगह पे प्रेशर मार, इससे नीचे प्रेशर मार रहा है कि प्रेशर यहीं से पड़ रहा है पूरा? बताओ कहाँ? अभी प्रेशर केवल इससे नीचे पड़ रहा है। अब जब प्रेशर यहाँ पर से पड़ रहा है तब इस पे ज्यादा लगेगा प्रेशर, कि जब यहाँ से पड़ेगा तब ज्यादा लगेगा? जब नीचे से लगेगा, इसका मतलब नीचे से ज्यादा दूर जाना चाहिए उसको। देखते हैं, देखो छोड़ दे, इतना जा रहा है ना। चलो अब इसको पाइप को ऊपर खींचो बेटा, आराम से आराम से। अब देखो अब ऊपर से लग रहा है प्रेशर। अब बताओ कैसे होगा? अब बताओ कहाँ से ज्यादा प्रेशर लग रहा है? ऊपर से। फिर नीचे करो, करो नीचे, और नीचे करो। हुआ प्रेशर कम? नहीं आएगा? तो छेद के नजदीक अगर हवा आएगी तब ज्यादा प्रेशर लगेगा, कि छेद से ऊपर ज्यादा हवा आएगी तब प्रेशर ज्यादा लगेगा? नहीं आएगा।
नहीं आया, आ गया जी। क्योंकि हवा तो लगा ही रही प्रेशर, साथ में कौन प्रेशर लगा रहा है इस पे, पानी भी इस पे क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है। नहीं आया समझ आ गया जी। तो जब हम इसको यहाँ पे लगा रहे हैं नीचे ऐसे, ठीक है, तो ये पानी और हवा दोनों का प्रेशर लग रहा है, लेकिन हवा का कम प्रेशर है क्योंकि हवा यहाँ पर नजदीक से मिल रही है। नहीं आया समझ। जी जी और जब हवा ऊपर से मिलेगी तो पानी को भी धक्का देगी और बाकी पानी यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर? जी। नहीं आया समझ? आ गया जी। आया? नहीं आया? आ गया। तो इस पे चित्र बना हुआ आता है, कभी परीक्षा में आपको कहा गया एक बोतल का चित्र बना दिया, सोचना अब आपने, एक बोतल का चित्र बना दिया आपको, एक छेद यहाँ पे कर दिया, एक छेद यहाँ पे कर दिया, एक छेद यहाँ पे कर दिया। अब बोलेगा सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, कहाँ पर सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पर लगेगा, नीचे, ठीक है ना, और सबसे कम कहाँ पर लगेगा, ऊपर। नहीं आया? आया? नहीं आया? आ गया। आ गया? ठीक है, तो इसे बोलते हैं द्रव के द्वारा लगने वाला दबाव, दाब। ठीक है, एक बोतल लाए हो कोई मेरे लिए कल, जी। ये द्रव के दाब को समझने के लिए कि अगर मैं इस बोतल पे एक छेद यहाँ पे कर दूं, एक छेद यहाँ पे कर दूं, तो पानी भर के उनको निकाल दूं, तो आपको बताना कौन से छेद से पानी ज्यादा दूर जाएगा। एक छेद यहाँ पे, एक छेद यहाँ पे, पानी भर दूं यहाँ तक, ढक्कन खोल दूं, दोनों छेदों से बाहर निकलेगा पानी की, एक ही छेद से निकलेगा। और किस छेद से ज्यादा दूर जाएगा, ऊपर वाले से कि नीचे वाले? नीचे वाले से ज्यादा जाएगा। एक छेद में यहाँ पे कर रहा हूँ नीचे, एक छेद में यहाँ पे कर रहा हूँ, तो एक छेद ऊपर कर रहा हूँ मतलब कहीं पे, आपको बताना ऊपर वाले छेद से पानी ज्यादा दूर जाएगा, नीचे वाले छेद से ज्यादा? मेरे नीचे। कितने हैं ऊपर वाले छेद से ज्यादा दूर जाने वाले? मैं बोतल को यहाँ रख दूंगा, फिर देखना आप कितने दूर जाते हैं। मेरा ऊपर है। किसका है ऊपर, कितने हैं पहले ये तो बताओ मुझे। हाँ बताओ क्यों नहीं, पहले तो नहीं निकल रहा। सर जी ऊपर हवा है। ये जो हवा है ये इतने बारीक छेद पे लगा पा रही है वो प्रेशर, ये बेचारा अब बंद हो गया है। ठीक है, अब इस हवा का और इस पानी का बैलेंस हो गया है, जितना दबाव ये पानी लगा रहा है उतना दबाव ये हवा भी नया समझ, तो ये बैलेंस हो गया, इसलिए अब ये क्या हो गया, ठीक हो गया। अब ये छेद से पानी निकला, अब मैं एक छेद यहाँ, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसे चारों तरफ छेद कर दूं एक बराबर में, तब क्या होगा, बराबर निकलेगा पानी, सबसे बराबर दूर निकलेगा, निकलेगा कि केवल एक ही तरफ से निकलेगा, बराबर निकलेगा, सबसे बराबर निकलेगा। चलो वो भी देखते हैं, पहले मैं ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पे कर, ठीक है, रेडी? जी। हाँ देखा हमने, क्या बोला था, नीचे से ही निकलेगा, नीचे से ज्यादा निकल रहा है, नीचे से ज्यादा निकल रहा है। कहाँ से जा रहा है भाई, जरा दूर देखो ये कौन जा रहा है, नीचे नीचे देख ले भाई, देख ले सुगंध, देख ले इसके मन अलग अलग कर सुना देख ले, कौन से जा रहा है, नीचे, पता है क्यों? जी क्योंकि द्रव इतना है इसके ऊपर, देखो तो इसके ऊपर केवल कितना पानी है, इतना, तो जो द्रव का और इस हवा का दबाव लग रहा है मिलके इस पे, वो इस पे लंबा कॉलम हो गया, बड़ा कॉलम हो गया, ज्यादा इसके ऊपर ज्यादा नहीं रही, नहीं आया समझ। यहाँ पे सुकन्या को पिचका दें, उसके ऊपर एक चढ़ा दें, फिर दूसरा चढ़ा दें, दूसरा चढ़ा, 6 चढ़ जाएंगे उसके ऊपर से पिचक नहीं जाएगी ज्यादा, दबाव लगेगा कि नहीं लगेगा? अब 6 बच्चे एक के ऊपर चढ़े हुए हैं मानो ऊपर, ठीक है, तो सबसे नीचे वाले पे पड़ेगा ज्यादा प्रेशर की बीच वाले पे पड़ेगा ज्यादा, नीचे सबसे नीचे। नहीं, वैसे ही इसका सीन भी है बेटा, जितना ऊंचा कॉलम होगा, जितना ऊंचा स्तंभ होगा, इसको स्तंभ बोल रहे हैं पाइप को, उतने ही ज्यादा वो क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा किसी भी, ठीक है कि नहीं? तो अब हमको ये तो समझ में आ गया कि बोतल में अगर 2 छेद अलग अलग जगह पे करे हुए हैं तो एक छेद से कम पानी निकलता है, एक छेद से ज्यादा पानी, यानी यहाँ पे ज्यादा दाब लगता है और यहाँ पे कम दाब, ये तो हमको समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं एक लाइन में ही छेद करूं सारे, तो फिर कहाँ से ज्यादा पानी निकलेगा, चारों तरफ से करके ही पता चलेगा, बोतल में छेद करके ही पता चलेगा। ये भी सही है भाई तुम्हारा, तो ये देखिए ये यहाँ है ना, इस लेवल पे है,
तो यहाँ पे ये फोर्स बोतल खोने का मुझे कम रहेगा। बच्चों को सिखाने के लिए कुर्बानी देनी बहुत जरूरी है। कल ये बच्चे हैं किसी सीख नहीं है। ये बच्चे कभी कुछ सीख जाए बस। अब देखते हैं, ठीक है? वाह सही। बताओ कैसे निकलेगा पानी? सही बराबर बराबर निकलेगा। बराबर निकलेगा। और उससे क्या पता चलेगा कि पानी जो है केवल एक तरफ पानी क्या कर रहा है, इसकी दीवारों पे धक्का दे रहा है, लेकिन सब तरफ क्या दे रहा है, चारों तरफ बराबर बराबर दाब लगा रहा है। नहीं समझ में आएगा? उधर वाले से थोड़ा कम दिया। अब वो उसकी हाइट वाइट हमने बिल्कुल मार्किंग करके नहीं करा हुआ है, हो सकता है कोई शेर ऊपर नीचे लग गया हो। लेकिन देखिए बराबर है। अच्छा लग रहा है। जी। फव्वारा नहाना चाहेगा वही, ठीक है? नहीं आया समझ। आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि ये पानी जो है ये इस बोतल पे केवल नीचे की तरफ ही नहीं लगा रहा दबाव, बल्कि दीवारों की तरफ भी क्या लगा रहा है, दबाव लगा रहा है, ठीक है ना? और जब वो दीवार पे लगा रहा है तो एक ऊंचाई पर वो बराबर दबाव लगाता है चारों तरफ। नहीं आया समझ में? इसीलिए जब आपके पानी प्लास्टिक के पाइप में पानी जाता है तो वो टाइट हो जाता है। नहीं देखा आपने? आजकल धूप में जब लड़बड़ा हो रखा होता है ना पाइप, जैसे उसमें पानी जाता है तो वो टाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी आगे की तरफ तो लगा ही रहा है दबाव, बल्कि दीवारों पे भी दबाव लगा रहा है। आ रहा है समझ में? उसको क्या बोलते हैं, दर्ब का दाब। और इसीलिए आपकी खून की नलियों में भी जब खून बहता है तो वो आपकी नलियों पे भी क्या लगाता है, दबाव लगाता है। आया समझ में? और उसी दबाव को हम नापते हैं जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। समझ में आया? वो प्रेशर किस चीज का नापा जाता है कि जो खून आपकी नलियों में जा रहा है वो उन नलियों पे साइड की तरफ कितना दबाव लगा है। आया को समझ में कि नहीं आया? नहीं आया। और दाब को किस में नापा जाता है, पास्कल में। किस में नापा जाता है, पास्कल में। ठीक हो गया? तो आज हमने समझा है कि वायु भी दाब लगाती है और दर्भ भी क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं, केवल ठोस ही दाब नहीं।